क्या मैं सच में डर और चिंता को हमेशा के लिए खत्म कर पाऊंगा? यह सवाल सिर्फ आपका नहीं है। यह हर उस इंसान का सवाल है जो रात में अकेले लेटकर अपने ही विचारों से लड़ता है, जो बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से बार बार टूटता है, जो चाहता है कि एक दिन ऐसा आए जब दिल बिल्कुल शांत हो जाए, जब डर का नाम भी ना रहे। सच यह है कि डर और चिंता को हमेशा के लिए खत्म करना संभव नहीं है, क्योंकि डर दुश्मन नहीं है, वह हमारी सुरक्षा प्रणाली है। अगर अचानक आपके सामने कोई खतरा आ जाए तो यही डर आपको बचाएगा। समस्या डर का होना नहीं है, समस्या है डर का आपके ऊपर हावी हो जाना। गौतम बुद्ध ने कहा था, हमारे जीवन में दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि मैं। और फिर हमारा मन भविष्य की कहानियां बनाने लगता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? यह कल्पनाएं ही चिंता को जन्म देती हैं। बुद्ध का एक और गहरा विचार है, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। अगर मन बार बार खतरे की तस्वीर बनाता रहेगा तो शरीर भी उसी अनुसार प्रतिक्रिया देगा। दिल की धड़कन तेज होगी, पसीना आएगा, बेचैनी बढ़ेगी। लेकिन अगर मन को सिखाया जाए कि हर विचार सच नहीं होता, तो धीरे धीरे डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे समझो। जब अगली बार चिंता आए तो सच में क्या खतरा है? अधिकतर समय आप पाएंगे कि इस क्षण कोई वास्तविक खतरा नहीं है, सिर्फ कल्पना है। बुद्ध ने यही सिखाया था, वर्तमान में जियो। वर्तमान में चिंता की कोई जगह नहीं होती, चिंता हमेशा भविष्य की होती है। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। अगर आप कल की परीक्षा के बारे में सोचते हैं, किताब खोलकर पढ़ते हैं, तो डर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप कल्पना से निकलकर कर्म में आ गए। चिंता निष्क्रिय मन की उपज है और शांति सक्रिय कर्म का परिणाम। बुद्ध ने ध्यान की शिक्षा इसलिए दी थी ताकि इंसान अपने विचारों को देख सके। जब आप शांति से बैठकर अपनी सांस पर ध्यान देते हैं तो आप समझते हैं कि विचार आते जाते बादलों की तरह हैं। कोई भी विचार स्थायी नहीं है। अगर विचार स्थायी नहीं है तो डर भी स्थायी नहीं हो सकता। आप पूछते हैं, क्या मैं इसे हमेशा के लिए खत्म कर पाऊंगा? शायद खत्म नहीं हो, लेकिन आप इसे इतना कमजोर जरूर कर सकते हैं कि वह आपकी जिंदगी को नियंत्रित न कर सके। जैसे समुद्र में लहरें आती हैं, लेकिन गहराई में हमेशा शांति रहती है। अगर आप अपने भीतर की गहराई को पहचान लें तो ऊपर की लहरें आपको डुबो नहीं पाएंगी। बुद्ध का एक और वचन है, जिसने स्वयं पर विजय पाली वह हजारों युद्ध जीतने वाले से भी महान है। यह भीतर की समझ है। जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, मेरे भीतर डर है और फिर भी मैं आगे बढ़ूंगा, उसी क्षण आप जीतना शुरू कर देते हैं। डर और चिंता अक्सर इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि हम खुद को कमजोर समझते हैं। हम सोचते हैं कि हम परिस्थिति का सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन याद रखिए, आपने जीवन में पहले भी कठिन समय देखे हैं और उनसे बाहर आए हैं। हर बार जब आप किसी मुश्किल से निकले, आपने अपनी क्षमता को साबित किया। लेकिन मन उन जीतों को भूलकर सिर्फ संभावित हार को याद रखता है। अगर आप सच में डर को कमजोर करना चाहते हैं तो 3 बातें अपनाइए। पहला, अपने शरीर को मजबूत रखिए। नियमित व्यायाम, सही नींद और संतुलित आहार मन को स्थिर बनाते हैं। दूसरा, अपने विचारों को लिखिए। जब चिंता कागज पर उतरती है तो वह आधी हो जाती है। तीसरा, रोज कुछ समय मौन में बैठिए, सिर्फ सांस को देखिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप विचार नहीं हैं। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन अनित्य है, सब कुछ बदलता है। अगर दुख स्थायी नहीं है तो डर भी स्थायी नहीं हो सकता। जिस तरह रात कितनी भी गहरी हो, सुबह होती ही है, उसी तरह चिंता कितनी भी तीव्र हो, वह भी गुजर जाएगी। आपका काम है उसे पकड़कर बैठना नहीं, बल्कि गुजरने देना। एक और गहरी बात समझिए, कभी कभी हम डर को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं क्योंकि हमें पूर्णता चाहिए। लेकिन जीवन पूर्ण नहीं है, थोड़ी अनिश्चितता हमेशा रहेगी और यही अनिश्चितता जीवन को रोचक भी बनाती है। अगर सब कुछ पहले से तय होता तो न संघर्ष होता, न विकास। आप अपने भीतर एक ऐसी जगह बना सकते हैं जहां डर आए तो भी आप स्थिर रहें। जैसे पहाड़ पर बादल टकराते हैं, लेकिन पहाड़ हिलता नहीं। यह स्थिरता अभ्यास से आती है, एक दिन में नहीं। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास, हर दिन थोड़ा थोड़ा साहस। इसलिए जवाब यह है, हाँ, आप डर और चिंता से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन उन्हें मिटाकर नहीं, उन्हें समझकर, उन्हें अपना शिक्षक बनाकर। जब भी डर आए खुद से कहिए,
यह मुझे मजबूत बनाने आया है। और फिर एक छोटा कदम आगे बढ़ाइए। छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। शायद एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि जो डर कभी पहाड़ लगता था वह अब सिर्फ एक छोटी सी पहाड़ी रह गया है। और तब आप मुस्कुराएंगे, क्योंकि आपने उसे हराया नहीं, आपने उसे पार कर लिया। डर को खत्म करने की कोशिश मत कीजिए। खुद को इतना जागरूक बना लीजिए कि डर आपके सामने छोटा पड़ जाए। यही बुद्ध की शिक्षा है, यही आंतरिक स्वतंत्रता है, यही सच्ची शांति है। क्या आप भी डर और चिंता से घिरे हुए हैं और इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं? क्या कभी ऐसा लगता है कि मन जैसे एक अदृश्य जाल में फंस गया है, जहां हर सोच डर बन जाती है और हर संभावना चिंता? फिर कहीं ना कहीं डर और असुरक्षा से जूझता है। डर का स्वभाव समझना बहुत जरूरी है। डर हमेशा भविष्य में रहता है। वह आपको उस चीज से डराता है जो अभी हुई ही नहीं है। मन कल्पना करता है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर सब कुछ बिगड़ गया तो। और यही कल्पनाएं धीरे धीरे चिंता का रूप ले लेती हैं। वास्तविक खतरा बहुत कम होता है, लेकिन कल्पना का खतरा बहुत बड़ा दिखाई देता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। इसका अर्थ यह नहीं कि हर नकारात्मक विचार सच हो जाएगा, बल्कि यह कि यदि मन देंगे, आपका हृदय तेज धड़कने लगेगा, नींद कम हो जाएगी और आत्मविश्वास गिरने लगेगा। लेकिन जैसे ही आप मन को देखना सीख लेते हैं, उस अशायनी दुख का मूल कारण तृष्णा और आसक्ति है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो, भविष्य सुरक्षित हो, लोग हमें स्वीकार करें, परिणाम हमारे पक्ष में आए। जब ऐसा नहीं होता या होने की आशंका होती है तो चिंता जन्म लेती है। लेकिन जीवन अनिश्चित है। अनिश्चितता को मिटाया नहीं जा सकता, केवल स्वीकार किया जा सकता है। और स्वीकृति में ही शांति छिपी है। एक क्षण के लिए रुककर अपने भीतर झांकिए। जब डर आता है तो क्या वह हमेशा सच साबित होता है? अधिकतर समय नहीं। डर एक कहानी है जो मन लिखता है, और कहानी का लेखक भी वही है। अगर लेखक कहानी बदल दे तो अंत भी बदल सकता है। जब आप कहते हैं शायद मैं असफल हो जाऊंगा, तो उसी क्षण आप खुद को कमजोर कर देते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं अगर असफल भी हुआ तो सीखकर फिर उठी है और जाती है। आप बादल नहीं हैं, आप आकाश हैं। यह समझ ही मुक्ति का द्वार खोलती है। डर को खत्म करने की कोशिश मत कीजिए, उसे समझिए। जब अगली बार चिंता आए तो उससे भागिए मत। खुद से पूछिए, अभी इस क्षण क्या सच में कोई खतरा है? आप पाएंगे कि इस पल सब ठीक है। आपकी सांस चल रही है, आप सुरक्षित हैं। चिंता केवल भविष्य की छाया है, वर्तमान की सच्चाई नहीं। बुद्ध का एक और वचन है, हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है स्वयं पर विजय पाना। जब आप अपने मन को देख लेते हैं, जब आप अपने डर को पहचान लेते हैं और फिर भी आगे कदम बढ़ाते हैं, करते हैं। साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद चलना है। डर और चिंता को हमेशा के लिए मिटाना शायद संभव नहीं सकते हैं कि वे आपकी दिशा तय न करें। आप अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता विकसित कर सकते हैं जहां बाहर चाहे कितनी भी आंधी क्यों न हो, भीतर शांति बनी रहे। यह शांति अभ्यास से आती है, ध्यान से, जागरूकता से और हर दिन छोटे छोटे साहसी कदमों से। अपने शरीर का ख्याल रखिए, क्योंकि थका हुआ शरीर चिंतित मन को जन्म देता है। अपने विचारों को लिखिए, क्योंकि जब डर शब्दों में उतरता है तो उसकी ताकत कम हो जाती है। और हर दिन कुछ समय मौन में बिताइए, क्योंकि मौन में ही मन की असली प्रकृति दिखाई देती है। याद रखिए, जीवन अनित्य है। जैसे दुख स्थायी नहीं है, वैसे ही डर भी स्थायी नहीं है। जो आज आपको घेर रहा है वह कल आपकी कहानी का सिर्फ एक अध्याय होगा। आप उससे बड़े हैं, आपका साहस उससे बड़ा है। तो अगर आप सच में डर और चिंता से घिरे हुए हैं और रास्ता ढूंढ रहे हैं, अब का स्वीकार करना दूसरा और साहस तीसरा। जब ये तीनों मिलते हैं तो डर धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। आप कमजोर नहीं हैं, आप बस अपने मन की कहानियों में उलझे हुए हैं। जैसे ही आप उन्हें देखना सीखेंगे, आप पाएंगे कि आप उन कहानियों के लेखक हैं। और जिस दिन आपने अपनी कहानी को जागरूकता से लिखना शुरू कर दिया, उसा से ही भीतर की आजादी है। डर और चिंता, ये दो ऐसे शब्द हैं जो लगभग हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा हैं। कोई इसे खुलकर स्वीकार करता है, कोई मुस्कान के पीछे छिपा लेता है। लेकिन सच्चाई यह है कि भीतर कहीं ना कहीं हम सभी असुरक्षा, असफलता, अकेलेपन या भविष्य की अनिश्चितता से जूझते हैं।
यह कोई कमजोरी नहीं है, यह मनुष्य होने का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के साथ जीते रहते हैं। डर क्यों आता है? असली प्रश्न है, क्या इसे जीता जा सकता है? क्या कोई ऐसा रहस्य है जो हमें इस मानसिक कैद से मुक्त कर सके? और जवाब है हाँ। उसी रिसोर्स हम अक्सर सोचते हैं कि जब परिस्थितियां बदलेंगी, जब सब कुछ हमारे नियंत्रण में होगा, जब लोग हमें स्वीकार करेंगे, जब भविष्य सुरक्षित होगा, तब डर खत्म होगा। लेकिन जीवन कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। अनिश्चितता ही जीवन का स्वभाव है। यदि हम हर अनिश्चितता को खतरे की तरह देखेंगे तो चिंता हमारा स्थायी साथी बन जाएगी। गौतम बुद्ध ने जीवन की गहराई को समझते हुए कहा था, दुख का परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाते हैं। जब हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, तभी डर जन्म लेता है। हमें डर लगता है कि कहीं हमारी अपेक्षा टूट न जाए। हमें चिंता होती है कि कहीं हमारा बनाया हुआ भविष्य बिखर न जाए। लेकिन बुद्ध ने एक और गहरी बात कही, सब कुछ अनित्य है। यह वाक्य केवल दर्शन नहीं, मुक्ति का स्थायी नहीं है। हमारी चिंता भी स्थायी नहीं है। जिस भावना ने हमें आज जकड़ रखा है, वही कुछ समय बाद स्वयं बदल जाएगी। समस्या यह नहीं कि डर आता है, समस्या यह है कि हम उसे स्थायी सच मान लेते हैं। डर का असली रहस्य यह है कि वह विचारों से जन्म लेता है। कोई घटना हो, अगर यह गलत हो गया तो, अगर लोग मुझे अस्वीकार कर दें तो, अगर मैं अकेला रह गया तो, यह अगर ही चिंता की जड़ है। और जब तक हम इन अगरों को बिना जांचे सच मानते रहेंगे, तब तक डर हमारी दिशा तय करता रहेगा। बुद्ध ने ध्यान का मार्ग इसलिए बताया ताकि इंसान अपने विचारों को देख सके, उनसे जुड़ न जाए। जब आप शांति से बैठकर अपनी सांस को देखते हैं, तो आपको अनुभव होता है कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, वे स्थायी नहीं हैं। तब एक नई समझ जन्म लेती है, मैं विचार नहीं हूं, मैं विचारों का साक्षी हूं। यही साक्षी भाव डर पर विजय का पहला कदम है। डर को हराने का रहस्य उसे दबाने में नहीं है, बल्कि उसे समझने में है। जब आप डर से भागते हैं, वह आपका पीछा करता है। जब आप रुककर उसे देखते हैं, वह छोटा होने लगता है। जैसे अंधेरे कमरे में आपको छाया राक्षस लगती है, लेकिन जैसे ही आप दीपक जलाते हैं, वह सिर्फ एक साधारण वस्तु निकलती है। जागरूकता वही दीपक है। यह संघर्ष केवल आपका नहीं है। हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में डर का सामना किया है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने उसे अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने समझ लिया कि डर एक भाव है, सत्य नहीं। जब यह समझ आती है, तब चिंता की जंजीरें ढीली पड़ने लगती हैं। इसलिए यदि आप डर और चिंता से जूझ रहे हैं, तो खुद को दोष मत दीजिए। यह सामान्य है, लेकिन यह भी याद रखिए कि इससे ऊपर उठना संभव है। यह कि आप अपने मन को समझ लें। जब मन स्पष्ट होता है, तो बाहर की आंधियां भी आपको हिला नहीं पाती। बुद्ध का संदेश सीधा है, जागरूक बनो, वर्तमान में रहो और हर भावना को आने जाने दो। जब आप ऐसा करते हैं, तब आप महसूस करते हैं कि जिस चीज से आप भाग रहे थे, वह वास्तव में आपकी शिक्षक थी, जो आपको भीतर की शक्ति से मिलाने आई थी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी भीतर कुछ टूट रहा है? जैसे आप चल तो रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। जैसे सपने हैं, पर उनमें जान नहीं बची। रात के सन्नाटे में आरव अपने कमरे में बैठा था। सामने किताबें खुली थीं, मोबाइल साइलेंट पर था और दीवार पर चिपका उसका लक्ष्य उसे घूर रहा था। लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वह पढ़ना चाहता था, कुछ बड़ा करना चाहता था, पर जैसे ही शुरू करता, दिमाग में एक आवाज गूंजती, अगर असफल हो गया तो। वह कुर्सी पर बैठा बैठा जड़ हो जाता। शरीर स्वस्थ था, पर मन लकवाग्रस्त। यह डर का पहला रूप था, अंदर से जाम हो जाना। अगले दिन कॉलेज में उसे प्रेजेंटेशन देना था। पूरी तैयारी थी, लेकिन मंच के पास पहुंचते ही दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि शब्द गले में अटक गए। उसे लगा सब उसे जज कर रहे हैं। वह पीछे हट गया। एक और मौका हाथ से निकल गया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी काश से भरने लगी। काश मैंने कोशिश की होती, काश मैंने हिम्मत दिखाई होती। एक निर्णय लेने में घंटों लगा देता। लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं गिर गया तो? अगर सब हंस पड़े तो? उसके मन में सवालों का ऐसा जाल बन चुका था कि वह खुद उसमें फंस गया था। यही चिंता का पहले ही हार मान लेता है। एक दिन वह पास के एक शांत उपवन में गया। वहां एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। आरव ने हिम्मत कर उनसे पूछा, गुरुजी, यह डर मुझसे छूटता क्यों नहीं? मैं जानता हूं कि मैं कर सकता हूं,
जब तू नदी के किनारे खड़ा होकर यह सोचता रहेगा कि अगर डूब गया तो तू तैरना कभी नहीं सीखेगा, पानी में उतरना ही होगा। फिर उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध का एक वचन सुनाया, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। साधु बोले, डर बाहर नहीं है, वह तेरे मन की कल्पना है। तू भविष्य की ऐसी तस्वीरें बना रहा है जो अभी घटी ही नहीं। तू उस पुल पर खड़ा होकर कांप रहा है जो अभी बना ही नहीं। आरव चुप हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन का पर्दा हटा दिया हो। साधु ने एक दीपक जलाया और बोले, अंधकार 1000 साल पुराना हो, पर एक छोटी सी लौ उसे खत्म कर देती है। वैसे ही एक छोटा सा साहस तेरे वर्षों पुराने डर को तोड़ सका है। उस रात आरव ने फैसला किया कि वह भागेगा नहीं। अगले दिन उसने फिर से मंच पर जाने का निश्चय किया। दिल फिर धड़क रहा था, हथेलियां फिर पसीज रही थीं, लेकिन इस बार वह रुका नहीं। उसने सोचा, अगर गिरा भी तो सीखूंगा। शुरू में आवाज कांपी, कुछ शब्द उलझे, पर उसने खुद को रोका नहीं। धीरे धीरे उसकी आवाज स्थिर हो गई। जब वह मंच से उतरा तो तालियां गूंज रही थीं। उस क्षण उसे समझ आया, डर तब तक शक्तिशाली है जब तक हम उससे भागते हैं। जैसे ही हम उसका सामना करते हैं वह सिकुड़ने लगता है। डर और चिंता हमें जड़ बना देती हैं। सलूस बुद्ध की शिक्षा यही कहती है, वर्तमान क्षण में जियो, भविष्य की कल्पनाओं में मत उलझो। जब हम अपने मन को साध ले, कहानी नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई अपने डर के आगे रुक जाता है और कोई एक कदम आगे बढ़ा देता है। याद रखिए, साहस का मतलब यह नहीं कि डर खत्म हो गया। साहस का मतलब है डर के बावजूद कदम बढ़ाना। और शायद आज यही वह क्षण है जब आप भी अपने भीतर की उस छोटी सी लौ को जला सकते हैं। रात गहरी थी, हवा में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन आरव के भीतर शोर था। उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा सामने थी। महीनों की मेहनत, सालों का सपना, और उसी क्षण उसका मन कह रहा था, भाग जा, अभी भी समय है। उसने खिड़की से बाहर देखा। सब कुछ स्थिर था, पर उसके भीतर तूफान था। दिल तेज धड़क रहा था, हथेलियां पसीने से भीगी थीं और दिमाग में असफलता की तस्वीरें घूम रही थीं। वह जानता था कि यह सिर्फ परीक्षा नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास की लड़ाई है। उसी समय उसे उस वृद्ध साधु की बात याद आई जिनसे वह कुछ दिन पहले मिला था। साधु ने कहा था, डर को हराने का रहस्य उसे मिटाने में नहीं, उसे समझने में है। तब उसे यह बात समझ नहीं आई थी। आज वह उस वाक्य के अर्थ के सामने खड़ा था। वह अगले दिन फिर साधु के पास गया। बोला, गुरुजी, मैं डर से भागना नहीं चाहता, पर यह मुझे जकड़ लेता है। इसका रहस्य क्या है? साधु ने उसे नदी किनारे बैठा दिया। बोले, अपनी आंखें बंद कर और अपने डर को महसूस कर, उससे लड़ मत, बस देख। आरव ने आंखें बंद की। पहले तो दिल की धड़कन और तेज सुनाई दी। फिर उसने अपने भीतर उस आवाज को सुना, अगर असफल हो गया तो लोग हंसेंगे, अगर हार गया तो सब खत्म हो जाएगा। साधु की धीमी आवाज आई, यही जड़ है। तू असफलता से नहीं, लोगों की राय से डरता है। तू गिरने से नहीं, अपनी छवि टूटने से डरता है। आरव का मन कांप गया, जैसे किसी ने भीतर छिपा सच उजागर कर दिया हो। साधु बोले, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसकी है। फिर उन्होंने एक सरल अभ्यास बताया। बोले, जब भी डर आए 3 छोटे कदम उठा। पहला, रुक जा, भाग मत। दूसरा, 3 गहरी सांसें ले और ध्यान सिर्फ सांस पर रख। तीसरा, एक छोटा सा कदम उठा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। आरव ने पूछा, इतना सरल? साधु मुस्कुराए, मन जटिल है, समाधान नहीं। उन्होंने आगे समझाया, जब तू रुकता है तो तू प्रतिक्रिया से बाहर आता है। जब तू सांस पर ध्यान देता है तो तू वर्तमान में लौटता है। और जब तू छोटा कदम उठाता है तो तू अपने डर को संदेश देता है कि तू भागेगा नहीं। उस रात आरव ने इस अभ्यास को आजमाया। जैसे ही चिंता ने दस्तक दी, वह भागने के बजाय शांत बैठ गया। उसने 3 गहरी सांसें ली। हर सांस के साथ उसका मन थोड़ा हल्का हुआ। फिर उसने खुद से कहा, मैं पूरी परीक्षा के बारे में नहीं सोचूंगा, बस पहला प्रश्न हल करूंगा। उसने कलम उठाई। हाथ अब भी हल्का कांप रहा था, पर उसने पहला उत्तर लिख दिया। अजीब बात हुई, पहला प्रश्न लिखते ही दूसरा आसान लगने लगा, फिर तीसरा। धीरे धीरे उसका मन उस काम में डूब गया। डर वहीं था,
पर अब वह कमजोर पड़ चुका था। उसे समझ आया, रहस्य यह नहीं कि डर गायब हो जाएगा, रहस्य यह है कि जब हम उसे समझ लेते हैं और वर्तमान में टिक जाते हैं तो उसका जादू टूट जाता है। डर भविष्य की कल्पना है, सच सिर्फ यह क्षण है। साधु की एक और बात उसके मन में गूंजी, छोटे कदम बड़े पहाड़ को भी पार करा देते हैं। दिन बीतते गए, आरव हर चुनौती में यही 3 कदम अपनाता, रुकना, सांस लेना, छोटा कदम उठाना। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। अब जब भी कोई बड़ा अवसर सामने आता, वह पहले की तरह जड़ नहीं होता। वह जान चुका था कि मन की जड़ तक पहुंचना ही मुक्ति है, और शायद यही वह रहस्य है जो जीवन बदल देता है। सचेत रहना, जड़ को पहचानना और छोटे कदमों से आगे बढ़ना। क्योंकि जब आप अपने मन के साथ बैठना सीख जाते हैं, राज क्या है, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप अपने जीवन से डर और चिंता को दूर कर सकते हैं। हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे जो आपको अपने डर और चिंता को नियंत्रित करने में मदद करेंगे। यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा जो अपने जीवन में डर और चिंता से जूझ रहे हैं और अपने जीवन को सकारात्मक और खुशहाल बनाना। मैं सच में डर और चिंता को हमेशा के लिए खत्म कर पाऊंगा? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि डर और चिंता कोई बाहरी दुश्मन नहीं है जिन्हें हम तलवार से काट कर खत्म कर दें। ये हमारे ही मन की उपज है, और सच ये है कि इन्हें हमेशा के लिए खत्म करना शायद लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि इनके साथ जीना सीखना ही असली जीत है। डर और चिंता लगभग हर इंसान की जिंदगी में आते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी असफलता का डर, लोगों की राय का डर, भविष्य की चिंता या अपनों को खोने का भय महसूस न किया हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन भावनाओं के सामने झुक जाते हैं और कुछ इन्हें समझकर आगे बढ़ जाते हैं। जब डर और चिंता बढ़ जाती हैं, तो एक ही विचार घूमता रहता है, अगर गलत हो गया तो। यह अधिक सोचना धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को खत्म कर देता है। निर्णय लेना कठिन हो जाता है। हम छोटे छोटे काम भी टालने लगते हैं। कई बार हम बड़े सपने देखते हैं, अच्छी नौकरी, सफल करियर, खुशहाल परिवार, आत्मनिर्भर जीवन। लेकिन जैसे ही उन सपनों की ओर कदम बढ़ाने का समय आता है, डर हमें पीछे खींच लेता है। हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। फिर अंदर से एक टीस उठती है, काश मैंने कोशिश की होती। डर और चिंता का सबसे गहरा असर हमारे रिश्तों पर पड़ता है। जब मन अस्थिर होता है तो हम छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं। हम दूसरों की बातों को गलत समझने लगते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ है, जबकि सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। बाहर से भले किसी की जिंदगी आसान दिखे, लेकिन अंदर हर किसी के अपने संघर्ष हैं। अब सवाल यह है कि इनसे मुक्ति का राज क्या है? राज बहुत जटिल नहीं है, लेकिन इसे समझने के लिए ईमानदारी चाहिए। डर और चिंता तब पैदा होते हैं जब हमारा मन वर्तमान से हटकर या तो अतीत में चला जाता है या भविष्य में भागने लगता है। अतीत की गलतियां हमें शर्म और पछतावे में डालती हैं। भविष्य की कल्पनाएं हमें अनिश्चितता में धकेल देती हैं, और इन दोनों के बीच वर्तमान क्षण खो जाता है। यहीं पर एक छोटी सी लेकिन शक्तिशाली समझ जीवन बदल सकती है। जब भी आप डर या चिंता महसूस करें, तुरंत खुद को रोकें। भागे नहीं, दबाएं नहीं, बस रुकें। फिर एक गहरी सांस लें, धीरे धीरे अंदर और धीरे धीरे बाहर। दोबारा करें, तीसरी बार करें। अब खुद से पूछें, अभी इस पल में क्या हो रहा है? क्या इस क्षण मैं सुरक्षित हूं? अक्सर जवाब होगा, हां, इस समय सुरक्षित हूं। अभी कोई वास्तविक खतरा नहीं है। यह अभ्यास साधारण लगता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। जब आप वर्तमान में लौटते हैं तो मन की दौड़ धीमी होने लगती है। विचारों का तूफान थोड़ा शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो निर्णय साफ दिखाई देते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था, भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपनों में मत खो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। यही ध्यान की जड़ है, यही मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। एक समय ऐसा भी था जब मैं खुद एक बड़े निर्णय के सामने खड़ा था। मन में असंख्य शंकाएं थीं। अगर यह फैसला गलत हुआ तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब बिगड़ गया तो। कई रातें इसी उधेड़-बुन में निकल गईं। फिर एक दिन मैंने खुद से ईमानदारी से पूछा, अभी इस पल में असल समस्या क्या है? जवाब मिला, अभी कुछ भी गलत नहीं है, समस्या मेरे विचारों में है।
उस दिन मैंने सिर्फ इतना किया कि भविष्य की पूरी कहानी सोचने के बजाय एक छोटा सा कदम उठाया। पूरा परिणाम नहीं, बस अगला कदम। और जैसे ही वह कदम उठाया, मन हल्का हो गया। धीरे धीरे समझ आया कि डर और चिंता को हमेशा के लिए मिटाना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि जब वे आए तो हम उनके गुलाम न बने। हम उन्हें पहचानें, समझें और फिर वर्तमान में लौट आएं। डर एक संकेत है कि आप अपने लिए कुछ महत्वपूर्ण करने जा रहे हैं। चिंता एक याद दिलाती है कि आप परिणाम को नियंत्रित करना चाहते हैं। लेकिन सच्चा, जब भी डर आए, रुकिए, सांस लीजिए, वर्तमान को देखिए और एक छोटा कदम उठाइए। बस एक। शायद डर पूरी तरह कभी खत्म ना हो, लेकिन एक दिन आप पाएंगे कि वह आपको नियंत्रित नहीं कर रहा। आप उसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके बावजूद आगे बढ़ रहे हैं। और वही दिन आपकी असली आजादी का दिन होगा। उस दिन सब कुछ दांव पर लगा था। हॉल लोगों से भरा हुआ था। सामने मंच, तेज रोशनी और बीच में खड़ा था नीरज। महीनों की तैयारी के बाद था। यह उसके करियर, उसके आत्मविश्वास और उसके वर्षों से दबे सपनों की परीक्षा थी। लेकिन जैसे ही उसका नाम पुकारा गया, उसके पैरों ने साथ छोड़ दिया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। हाथ ठंडे पड़ गए। दिमाग में एक ही विचार गूंज रहा था, अगर मैं रुक गया तो, अगर सब हंस पड़े तो, अगर मैं असफल हो गया तो। उसे लगा जैसे पूरा हॉल उसे देख रहा है, जज कर रहा है। वह कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल जड़ हो गया। उसी क्षण उसके भीतर दो आवाजें उठी। पहली आवाज कह रही थी, भाग जा, अभी भी वक्त है। दूसरी धीमी थी लेकिन स्थिर, रुक, बस एक पल रुक। उसे अचानक अपने गुरु की बात याद आई। कुछ महीनों पहले वह भी डर और चिंता से टूट चुका था। तब गुरु ने उससे कहा था, डर से भागने पर वह पीछा करता है, उसे देखने पर वह पिघलता है। मंच पर खड़े खड़े उसने आंखें हल्की सी बंद की, सिर्फ 3 सांसें ली। 1, 2, 3। खुद से पूछा, अभी इस पल में क्या सच है? सच यह था कि वह जीवित था, वह सुरक्षित था। लोग उसे मारने नहीं आए थे, वे सिर्फ सुनने आए थे। उस क्षण जैसे भीतर एक बल्ब जल गया। उसे समझ आया कि वह असफलता से नहीं, अपनी कल्पनाओं से डर रहा था। वह भविष्य की एक काल्पनिक कहानी से कांप रहा था जो अभी हुई ही नहीं थी। उसे भगवान गौतम बुद्ध का एक वचन याद आया, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। नीरज ने महसूस किया कि उसका डर बाहर नहीं था, वह उसके विचारों में था। और अगर विचार बदले जा सकते हैं। हॉल में कुछ फुसफुसाहट हुई। उसके भीतर फिर हलचल उठी, लेकिन इस बार उसने भागने के बजाय खुद को कहा, बस अगला वाक्य बोल, पूरा भाषण मत सोच। उसने अगला वाक्य बोला, फिर अगला। धीरे धीरे उसकी सांस सामान्य होने लगी, शब्द साफ निकलने लगे। 10 मिनट बाद वही हॉल जो उसे डरावना लग रहा था, वह मंच से उतरा तो उसे सबसे बड़ा एहसास यह नहीं था कि उसने अच्छा भाषण दिया। असली एहसास यह था कि डर उसे रोक नहीं पाया। उसी रात उसने डायरी में लिखा, आज मुझे समझ आया कि डर को खत्म नहीं करना है, उसे देखकर भी आगे बढ़ना है। वह उसका लाइटेबल मोमेंट था। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव नहीं हुआ। डर फिर भी आता था, चिंता फिर भी दस्तक देती थी, लेकिन फर्क यह था कि अब वह उनसे भागता नहीं था। वह रुकता, सांस लेता और छोटा कदम उठाता। धीरे धीरे उसका मन मजबूत होने लगा। उसे समझ आ गया कि साहस का मतलब डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के बावजूद कार्रवाई है। और शायद यही वह क्षण होता है जब इंसान बदलता है, जब उसे यह एहसास हो जाता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, उसे ही वह कहानी बदलती है, जीवन बदलने लगता है। तो आखिरकार निष्कर्ष क्या है? क्या सच में डर और चिंता पर विजय पाई जा सकती है? सबसे बड़ा रहस्य है, डर और चिंता हमारे दुश्मन नहीं है, वे हमारे मन की प्रतिक्रियाएं हैं, अतीत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं पर आधारित। जब मन भविष्य में भटकता है तो वह अनिश्चितताओं की कहानियां गढ़ता है। जब अतीत में अटकता है, उछलता है। बस रुकना है, एक गहरी सांस लेनी है, फिर खुद से पूछना है, अभी इस क्षण में क्या सच है? अक्सर जवाब होगा, इस पल मैं सुरक्षित हूं, इस पल सब ठीक है। समस्या मेरे विचारों में है, वास्तविकता में नहीं। यही वह सीक्रेट है जो अनुभव को बदल देता है। जब आप वर्तमान में आते हैं तो मन की गति धीमी होती है। जब सांस पर ध्यान जाता है तो शरीर शांत होता है
और जब आप पूरा पहाड़ देखने के बजाय सिर्फ अगला छोटा कदम उठाते हैं तो डर का जादू टूटने लगता है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था, भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। यही मानसिक स्वतंत्रता की कुंजी है। ध्यान दीजिए, यह कोई जटिल तकनीक नहीं है, न कोई लंबी साधना, न कोई कठिन नियम। बस 3 बातें: रुकना, सांस लेना और छोटा कदम उठाना। शुरुआत में शायद फर्क बहुत बड़ा महसूस न हो, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराते हैं, आपका मन प्रशिक्षित होने लगता है। वह हर बार भविष्य में भागने के बजाय वर्तमान में लौटना सीखता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि वही परिस्थितियां जो पहले आपको हिला देती थीं, अब उतना असर नहीं डाल रही। डर पूरी तरह गायब हो जाए, यह जरूरी नहीं, लेकिन एक दिन आप देखेंगे कि डर आपके फैसले नहीं ले रहा, आप ले रहे हैं। चिंता आपके कदम नहीं रोक रही, आप आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिए, जीवन में साहस का मतलब यह नहीं कि डर नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद सही दिशा में कदम बढ़ाना। तो आज से ही शुरू कीजिए। अगली बार जब डर दस्तक दे, उठाइए। यही सरल अभ्यास धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगा और वही आदत आपकी नई पहचान बना देगी। एक ऐसा व्यक्ति जो डर से भागता नहीं बल्कि उसे समझकर आगे बढ़ता है। आपके भीतर पहले से ही वह शक्ति है, बस उसे जगाने की जरूरत है। अब मैं आपसे एक दिल से जुड़ी हुई बात कहना चाहता हूं। हम सब अपने अपने डर के साथ जी रहे हैं। कोई असफलता से डरता है, कोई लोगों की राय से, कोई अकेलेपन से, तो कोई भविष्य की अनिश्चितता से। लेकिन जब तक हम अपने डर को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम उससे मुक्त भी नहीं हो सकते। इसलिए आज मैं आपको एक छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली कदम उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। नीचे कमेंट में अपने जीवन के सबसे बड़े डर को लिखिए। छुपाइए मत, उससे भागिए मत, बस उसे शब्दों में ढाल दीजिए। नहीं है, याद रखिए, हम सब इस यात्रा में साथ हैं। अगर आपको मानसिक शांति, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत विकास पर ऐसी ही गहरी और सच्ची बातें सुनना अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां हम केवल बातें नहीं करते, बल्कि ऐसे सरल और प्रभावी तरीके साझा करते हैं जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तुरंत लागू कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल पर मौजूद दूसरी वीडियो भी जरूर देखें, खासकर वह वीडियो जिसमें हमने विस्तार से समझाया है कि ज्यादा सोचने की आदत को कैसे रोका जाए और मन को वर्तमान में कैसे लाया जाए। वह वीडियो इस विषय को और गहराई से समझने में आपकी मदद करेगी। आज एक निर्णय लीजिए, डर के साथ जीना नहीं, उसे समझकर आगे बढ़ना है। आपका एक कमेंट, एक सब्सक्राइब और एक छोटा सा कदम शायद आपकी पूरी सोच बदल दे।